इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना लेबनान में अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली के उत्तरी इलाकों में कई रॉकेट हमले किए। नेतन्याहू ने घर पर हुए हमले के बाद इसे हिजबुल्लाह की भारी गलती करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के लोगों की अदालत बनने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सीजीआई ने यह बात द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलन में कही। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके चलते विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद विमानों को रवाना किया गया। इसके चलते सैकड़ों यात्री घंटों परेशान हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो भी निकालेंगे। यह प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। उनके खिलाफ भाजपा ने नाव्या हरिदास को उतारा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना था। 2 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 चरणों में पूरा हो चुका है। सक्रिय सदस्यता अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। संगठन चुनाव के लिए ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोलकाता के आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में अनशन कर रहे डॉक्टरों से बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगें पूरी कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। ममता ने कहा, हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीले झाड़ देखने को मिले हैं। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, यमुना में जहरीले झाड़ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के कारण हुआ है। आपने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। दिल्ली में आप वॉल लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया। प्रत्याशी की घोषणा के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सुनील सोनी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि सुनील सोनी रायपुर के 2 बार मेयर सांसद भी रहे हैं और सुनील सोनी के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में काफी विकास हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के रुद्राक्ष सभागार में राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित लंबित मामलों में विषय पर चर्चा की। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त के जरिए विभाग अध्यक्षों जन सूचना अधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जिसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर मामलों का निस्तारण करना चाहिए। रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उसके वकील ने इसकी जानकारी दी। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वकील ने कहा कि अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं किया है। करवा चौथ पर आज रात मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंगरौली में चांद दिखेगा। सबसे लास्ट में ये खरगोन और झाबुआ में नजर आएगा। बता दें कि देश के पूर्वी राज्यों में चांद सबसे पहले दिखाई देगा। इसके लगभग 2 घंटे बाद पश्चिम हिस्से में दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में ये शाम को दिखना शुरू होगा। वहीं करवा चौथ को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 28 लाख दीपक जलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सरयू के घाटों पर दीप कहां चलेंगे, लाइटिंग कैसे और भव्य होगी, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर के 10-12 गांवों के कुम्हार करीब 12 लाख दिए तैयार कर रहे हैं। बाकी के 16 लाख दिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अलग अलग कंपनियों से तैयार करवा रहे हैं। बहराइच में करवा चौथ के त्योहार को लेकर सुहागन महिलाएं बाजार में जमकर खरीदारी कर रही हैं। खासतौर से कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बाजारों में भीड़ के चलते काफी रौनक भी देखने को मिली।
भोपाल में प्रदूषण नियंत्रण के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ 5 अन्य विभाग मिलकर काम करेंगे। खासकर दीपावली के समय दरअसल बीते महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग में भोपाल एक पायदान खिसककर 5वें से 6वें पे आ गया है। नतीजन 5 विभागों ने मिलकर एयर क्वालिटी सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख पहले ही तय की जा चुकी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं नारायणपुर पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों को मौके से निकालकर एयरलिफ्ट किया गया। दोनों शहीद जवान आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के ही तुलतुली गांव में 3 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में 38 नक्सली मारे गए थे। अलीगढ़ में 11 साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जजमेंट कोर्ट ट्रायल शुरू होने के महज 29 दिनों में आया है, जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर में यूपी का पहला फैसला है। स्पेशल जज पॉस्को एडीजे सुरेंद्र मोहन राय के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां रेप के आरोपी ने एक घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उसी घर में बाथरूम में बंद होकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। शहडोल की जादपुर पुलिस जिस युवती की मौत को आत्महत्या मान रही थी, वह मामला गैंगरेप और हत्या का निकला। यह गैंगरेप और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की। पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्राथमिक जांच में पुलिस उसे आत्महत्या मान रही थी। हालांकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों में झगड़े के बाद फायरिंग हो गई। इस गोलीबारी में एक लड़की को गोली लग गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के वेलकम राजा मार्केट में जींस कारोबारियों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ। इस झगड़े में करीब 20 राउंड गोलियां चली। गोलीबारी में एक युवती घायल है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस का ड्राइवर घायल हो गया है। उसे धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। मरने वालों में 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। हादसा शनिवार रात बाड़ी उपखंड में हुआ। सक्ती में तंत्र साधना से 2 भाइयों की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि एसपी अंकिता शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अंधविश्वास के चक्कर में दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया है। घर के ही चारों सदस्य आरोपी हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जौनपुर जनपद के शाहगंज थाना में गिरफ्तार अभियुक्त की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद जनपद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। इस घटना को एसपी अजय पाल शर्मा ने आत्महत्या बताया है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर युवक की मौत का आरोप लगाया है। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक परिवार के 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामला अमन विहार थाना इलाके का। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोगों ने संदीप को चोर समझकर लात घूंसों और डंडों से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में हथगोला छोड़ने के दौरान भीषण घटना हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जिला अस्पताल में युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दोस्तों पर हथगोले से हमला करने का आरोप लगाया। घटना कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के पकड़िया टोला मोहल्ले की है। अनूपपुर जिले के कोतवा में जलाशय में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बोलिया जलाशय में मछली पकड़ने के लिए गए थे और इसी दौरान दोनों युवक जलाशय के केनाल में फंस गए। इधर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों के शव को जलाशय से बाहर निकाल लिया है।
महासमुंद में समय पर उचित इलाज और एम्बुलेंस नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। दरअसल तुमगांव के साई नमन हॉस्पिटल में उषा निषाद ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था। अचानक नवजात को सांस लेने में परेशानी हुई। साई नमन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्चे के परिजनों को जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिली और नवजात की मौत हो गई। फर्रुखाबाद के थाना जानगंज थाना क्षेत्र के गांव मस्जिदगमा में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, साथ ही कई राउंड फायरिंग भी की गई। घटना में धारदार हथियार से हमला करने पर एक महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर एक महिला सहित दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पन्ना में थाना प्रभारी पुष्पुर भानु प्रताप सिंह के विरोध में जिले के समस्त पत्रकार उतरे। मुख्यमंत्री से लेकर भोपाल के पुलिस विभाग के अधिकारियों तक को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि वर्दी की आड़ में थाना प्रभारी आए दिन पत्रकारों को कवरेज करने से रोकते थे, उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज करते थे। आक्रोशित पत्रकारों ने थाना प्रभारी के ऊपर मामला दर्ज करने की मांग की। गोंडा के तहसील करनैलगंज ब्लॉक में फर्जी तरीके से स्व सहायता समूह पर पैसे निकालने का आरोप लगा है। स्व सहायता समूह के सचिव के ऊपर अध्यक्ष ने बिना कारण बताए पैसे निकालने का बड़ा आरोप लगाया। स्व सहायता समूह के अध्यक्ष ने डीएम से पूरे मामले की शिकायत की। फिलहाल मामले में जांच जारी है। टीकमगढ़ के लिधौरा में पुलिस ने बीजेपी नेता के मकान से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुख्य बाजार स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे रखे हुए हैं। पुलिस इसके बाद कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता शिव कुमार अग्रवाल के मकान में भारी मात्रा में पटाखे जब्त करने पहुंची। गोवर्धन में आए दिन बढ़ते नशे की शिकायतों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान थाना गोवर्धन पुलिस के साथ बड़ी सफलता लगी है, जहां जमुनमाता चौराहे के पास चेकिंग के दौरान थाना गोवर्धन पुलिस ने एक आरोपी को 9 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में जीएसटी टीम ने एसन के गुटखा एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई की। सुबह से डटे रहे अधिकारियों ने शाम को एजेंसी में रखा भारी मात्रा में माल सील किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य विभाग की टीम ने कस्बा रुदावल से कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दुकानों से सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि खाद्य सामग्री में मिलावट की काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर बीते दिनों अनादि टीवी ने खबर भी दिखाई थी। छतरपुर में आतिशबाजी के अवैध भंडारण पर पुलिस प्रशासन की टीम ने छापा मारा, जहां से लाखों की कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। बता दें कि रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया था, जिस पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर में एसडीएम तहसीलदार और थाना प्रभारी ने कार्रवाई की। कौशाम्बी में हाईवे पर ओवरलोड वाहनों से करोड़ों की अवैध वसूली करने वाले गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम के सख्ती के बाद पुलिस ने इमरान और बब्बर गैंग के 9 पासरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 कार और 8 मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए पासर रात में हाईवे पर गिट्टी, मोरंग और मार्बल से लदे ओवरलोड वाहनों से 5-5 हजार की वसूली करते थे। बांदा में एल&टी कंपनी के जरिए कई गांवों की सड़कें तोड़ दी गई, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत एल&टी कंपनी ने सड़कें तोड़ दी हैं, लेकिन अब सड़कों को बनवाया नहीं जा रहा। वहीं समाजसेवी संजय सिंह ने अनशन करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों का आरोप कि आज शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीड़ी मजदूर बीते 12 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु इन मजदूरों को आज तक न्याय नहीं मिला है। मामला 12 वर्ष से बंद पड़ी दुर्गा टोबैको चेतना बीड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ। मजदूरों को कंपनी से कुल 64,68,000 रुपए लेने हैं। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द पैसे दिलवाए जाएंगे। प्रदेश में डेंगू के मामले इस साल तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्वालियर और इंदौर 2024 में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हैं। जनवरी से अक्टूबर तक ग्वालियर में 988, इंदौर में 437 डेंगू पॉजिटिव केस मिले। ये 2023 के मुकाबले क्रमशः 2 गुने और 167 अधिक हैं। भोपाल में पिछले साल के मुकाबले 31 नए केस दर्ज किए गए। प्रदेश में इस साल अब तक 6116 केस सामने आ चुके हैं।
नरसिंहगढ़ ब्लॉक में आने वाले मंडावर के ग्रामीण अंचलों डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मंडावर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हालात में अब तक 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें से 30 साल के युवक राहुल वर्मा की डेंगू से मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये पर सवाल उठाया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने कहा कि मुश्किल वक्त में सहकर्मी साथ छोड़कर चले गए हैं, जिससे कंपनी की हालत खराब हो गई है। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी के सबसे बुरे दौर, नेटवर्थ जीरो होने, बीसीसीआई और के विवाद, फंड जुटाने, भारत छोड़ने, दुबई में रहने के कारणों समेत मुद्दों पर चर्चा की। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 12 अक्टूबर को सोना 75,623 रुपए पर था, जो अब 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,788 रुपए बढ़ी है। चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 89,963 रुपए थी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब एक वेब सीरीज बनने वाली है। नोएडा बेस्ड प्रोड्यूसर अमित जानी ने हाल ही में उसकी अनाउंसमेंट की। मेकर्स ने इस सीरीज का टाइटल लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी फाइनल किया है। सीरीज को इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से अप्रूवल भी मिल चुका है। एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अब धर्मा प्रोडक्शन के कारण जौहर के साथ हाथ मिला लिया है। ये फिल्म भारत के शीर्ष बैरिस्टर सी शंकर नायर के जीवन से प्रेरित है। इस फिल्म में बैरिस्टर की भूमिका में अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं। बता दें कि फिल्म जलियांवाला बाग कांड पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार को फिर से काले कोट में देखा जाएगा। इन दिनों एक्टर सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। एक्टर को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ओपन वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए डटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 18 का वीकेंड के वार में शूटिंग को पूरा किया। 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में सलमान खान ने शूट को पूरा किया। शो का एक प्रोमो सामने आ चुका है, जहां उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वह परेशान है। एक्टर कुशाल टंडन और एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के अफेयर को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अब जाकर कुशाल टंडन ने इस रिश्ते पर मुहर लगा दी है। साथ ही शादी की से पर्सनल चीजों पर खुलकर बातचीत की। बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट कुशाल टंडन ने शिवांगी जोशी के साथ रिश्ते की बात कबूल की है। उन्होंने ये मान लिया है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा में लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ बना हुआ था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ये मूवी दर्शकों को लुभा नहीं पाई। बता दें कि डायरेक्टर वसंत बाला की फिल्म की कहानी भाई बहन के रिश्तों पर बेस्ड है। अब फिल्म की असफलता पर वसंत बाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भगवानपुर के सिरवल सहित आसपास गांव में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिसमें किसानों की फसल खराब हो रही है। खेतों में कटी पड़ी फसल में पानी भर गया है। फसलों में नमी आ जाने से फसल दागी हो गई है। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि ऐसे ही बारिश होती रही तो वह बर्बाद हो जाएंगे, कर्ज में डूब जाएंगे। मध्य प्रदेश से मानसून विदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को खरगोन, धार, पांडुर्णा, रतलाम समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। ऐसा ही मौसम आज भी बना रहेगा। इंदौर, जबलपुर समेत 18 जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में अगले 3 दिन बारिश की संभावना। जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दरअसल मध्य बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके कारण मौसम में बदलाव हो सकता है। 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।